तो पिछले एक वीडियो में हमने बात की थी कि जीपीयू के आगे जो नंबर होते हैं MC1 2 3 4 5 6 उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है गेमिंग में। इसके बाद एक और चीज है जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं मेरे मुंह से या फिर किसी और यूट्यूबर के मुंह से, बहुत सारे यूट्यूबर्स के मुंह से आपने ये बात सुनी होगी या फिर फोन के प्रोसेसर के स्पेसिफिकेशन में ये चीज आपने पढ़ी होगी, लेकिन उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं, जबकि उसका काफी मेजर रोल रहता है हमारे फोन के गेमिंग परफॉर्मेंस में। जब आप गेमिंग करते हो, जब आप गेमिंग फोन ढूंढते हो, उस टाइम पे आप एक अच्छा प्रोसेसर वाला फोन देखते हो, लेकिन उसके साथ इसका भी एक मेजर रोल रहता है आपकी फोन की परफॉर्मेंस कैसे होगी और ओवरऑल आपका गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा होगा। अबे जल्दी बता, कल सुबह पनवेल निकलना है। इतना सस्पेंस क्यों बढ़ा रहा है, बताना किस चीज की बात हो रही है। तो बात हो रही है रैम और स्टोरेज टाइप की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं फोन की परफॉर्मेंस में। हम सिर्फ प्रोसेसर की बात करते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर तुम्हारे फोन में रैम और स्टोरेज टाइप बहुत बेहतर होगी, प्रोसेसर से बेहतर होगी, तो तुम 120 FPS से सीधा 180 FPS में गेमिंग कर सकते हो। नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन इस रैम टाइप और स्टोरेज टाइप का तुम्हारे फोन के परफॉर्मेंस से बहुत ही बड़ा नाता है, और जो कि तुम्हारे गेमिंग एक्सपीरियंस में इंटरफेयर करता है और उसको इंप्रूव भी करता है। लेकिन कौन सी रैम और स्टोरेज टाइप बेटर होती है और बजट के हिसाब से कौन सी सही रहेगी, और गेमिंग में ये क्या रोल निभाती है। अगर फास्ट रैम फास्ट स्टोरेज टाइप है तो उससे क्या होगा, और स्लो है तो उससे क्या होगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी बेटर होती है। तो वो तो बहुत ही आसान है भाई, कोई भी बता देगा। जैसे हम बच्चों को नंबर सिखाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अगर हम रैम की बात करें तो LPDDR4 4X 5 5T 5X, जितने बड़े नंबर उसके आगे XT लगा लो तो वो और बड़े हो जाते हैं। तो उसी तरह से स्टोरेज का भी है, UFS 2.1 2.2 3.1 4.0 4.1। अब ये तो कोई भी बता देगा, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है गेमिंग के टाइम पे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मुझे तुम कुछ टाइम के लिए स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर समझ लो, हाँ लगता नहीं हूं मैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए समझ लो, और मैंने 2 फोन बना दिए बजट वाले 15,000 के नीचे, और 15,000 के नीचे पॉपुलर प्रोसेसर कौन सा है, Dimensity 7300, और वही प्रोसेसर मैंने दोनों फोन में डाल दिया। बस एक चेंज कर दिया कि पहले वाले फोन में LPDDR4X रैम UFS 2.2 स्टोरेज दे दी, और दूसरे वाले में LPDDR5 रैम और UFS 3.1 स्टोरेज दे दी। अब यहाँ पर हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात, ऐसा तो होगा नहीं कि पहले वाला 90 FPS की गेमिंग दे रहा है तो दूसरे वाला 120 FPS की गेमिंग देगा। नहीं, ये नहीं होने वाला। हाँ, हो सकता है कि पहले वाले में 60 FPS की मिले और दूसरे वाले में 90 FPS की मिले, ये तो ब्रांड के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि दोनों में 90 FPS की गेमिंग है, क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता है इस रैम और स्टोरेज टाइप के साथ। लेकिन इसके बाद जो होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोनों 90 FPS की गेमिंग दे रहे हैं, लेकिन स्टेबल FPS तुम्हें कहां पर मिलेंगे, पहले वाले में या फिर दूसरे वाले फोन में? दूसरे वाले में, क्योंकि वहां पर तुम्हें फास्ट रैम और फास्ट स्टोरेज मिल रही है, तो तुम्हें फ्रेम ड्रॉप्स ज्यादा देखने को मिलेंगे पहले फोन में, दूसरे वाले में कम देखने को मिलेंगे। इसके बाद जब तुम गेम खेलते हो उस टाइम पे तुमने इस चीज को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया होगा, या फिर तुमने कहीं ना कहीं तो देखा होगा। जब तुम लो एंड डिवाइस में गेम खेलते हो उस टाइम पे, जब तुम प्लेन से जंप करते हो, मतलब असल में नहीं, गेम में जंप करते हो, उस टाइम पे उस गेम का मैप रेंडर होना स्टार्ट होता है, ग्राफिक टेक्सचर वगैरह रेंडर होना स्टार्ट होते हैं, और उस टाइम पे तुमने कभी ना कभी तो ये चीज देखी होगी कि भाई तुम्हारे फोन में रेंडरिंग बहुत स्लो हो रही है। तुम नीचे उतर गए, लेकिन घर, पेड़ और माउंटेन वगैरह सब कुछ ब्लर ब्लर नजर आ रहा है, और तुम्हारा कैरेक्टर से हवा में तैर रहा है। तुम चल रहे हो फिर भी ऐसा लग रहा है कि वो हवा में उसको कोई लटका के लेकर जा रहा है, और कुछ टाइम के बाद कोई आके तुम्हें गोली मारता है, कहां से मारता है कुछ पता नहीं चलता, तुम मर जाते हो सीधा लॉबी में। ये चीज हर किसी ने एक्सपीरियंस की होगी, और ये इसी वजह से होता है कि तुम्हारे जो फोन में प्रोसेसर है वो तो वीक होगा, लेकिन उसके साथ जो रैम और स्टोरेज टाइप है वो भी स्ट्रांग नहीं है, वो भी फास्ट नहीं है, जिसकी वजह से रेंडरिंग हो ही नहीं रही है। अब इसका रेंडरिंग का और रैम फास्ट स्टोरेज फास्ट होने से क्या लेना देना है? अब ये होता क्यों है? देखो, प्रोसेसर तो वीक हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ रैम और स्टोरेज टाइप भी वीक है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड भी घटिया है और बैंडविड्थ भी घटिया है, जिसकी वजह से तुम्हें ये चीजें देखने को मिल रही है। अगर तुम LPDDR4X रैम और 5 रैम की बैंडविड्थ देखोगे, उसके बाद UFS 2.2 स्टोरेज, UFS 3.1 स्टोरेज, दोनों की रीड एंड राइट स्पीड देखोगे, तो तुम्हें वहां पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यही डिफरेंस तुम्हें गेम में मरवा देता है। इसके अलावा गेमिंग के टाइम पे बैटरी बैकअप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से एक प्रोसेसर भी बैटरी पेसेंट होता है उसके नैनोमीटर के बेसिस पे, उसी तरह से अगर रैम और स्टोरेज टाइप स्लो है तो वो ज्यादा बैटरी भी कंज्यूम करते हैं, और फास्ट रैम फास्ट स्टोरेज है तो
वो अभी की टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से उसको ज्यादा एफिशिएंट बनाया। तो गेमिंग के टाइम पे तुम नोटिस करोगे पहले वाला फोन ज्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा, दूसरे वाला फोन कम बैटरी कंज्यूम करेगा। अब अगर तुम्हारे फोन में फास्ट रैम, फास्ट स्टोरेज है तो उसका तुम्हें फायदा क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो देखो गेम फास्ट लोडिंग होगी, क्योंकि आपकी स्टोरेज की स्पीड फास्ट है जिसकी वजह से गेम फास्ट लोड होगी। उसके बाद आपको माइनर फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे, मैप तेजी से रेंडर होंगे, और अगर तुम गेम को अपडेट या फिर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहे हो तो फास्ट इंस्टॉलिंग भी तुम्हें देखने को मिलेगी। लेकिन इसके बाद एक और सिनेरियो बनता है कि मान लो कि पहले वाले फोन में भले ही LPDDR4X रैम, UFS 2.2 स्टोरेज है, लेकिन वहां पर 8 GB रैम है, और दूसरे वाले में LPDDR5 रैम, UFS 3.1 स्टोरेज है लेकिन 4 GB रैम है। तो कौन सा बेटर है? तो देखो, अगर तुम सिंगल ऐप ही रन कर रहे हो यानी तुम गेम खेल रहे हो तो उस टाइम पे सेकंड वाला ही बेटर है। लेकिन अगर बैकग्राउंड में ज्यादा एप्लीकेशंस है तो वहां पर सेकंड वाला थोड़ी दिक्कत कर सकता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा सफिशिएंट रैम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले वाला फास्ट हो जाएगा और दूसरे वाले को पछाड़ देगा, नहीं। दूसरे वाला हो सकता है बैकग्राउंड में से कुछ एप्लीकेशंस को किल करे, या फिर गेमिंग में थोड़ा सा तुम्हें लैग वगैरह नोटिस हो। तो पहले वाले में ज्यादा रैम होने की वजह से बैकग्राउंड में ज्यादा एप्लीकेशंस रह सकते हैं, बस यही डिफरेंस हो जाएगा, वरना उसकी स्पीड तो वही रहने वाली है। लेकिन आजकल ये कहाँ देखने को मिलता है कि किसी फोन में LPDDR5 रैम और UFS 3.1 स्टोरेज है और वो 4 GB की रैम दे रहे हैं? नहीं, आजकल तो 6 GB मिल जाता है कम से कम। अब आता है एक और सवाल कि कौन से बजट में कौन से रैम और स्टोरेज टाइप बेटर है। हमने तो देख लिया कि नंबर वाइज कौन सी बेस्ट है, लेकिन अगर मैं 15,000 रुपए में फोन खरीद रहा हूं तो वहां पर कौन सी बेटर है? अगर कोई फोन LPDDR4X रैम, UFS 3.1 स्टोरेज दे रहा है वो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, और ये फोन तुम्हें दे रहे 15,000 के नीचे। वरना कॉमन है LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज। अगर 20,000 की बात करें तो वहां पर भी सेम LPDDR4X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज। लेकिन अगर कोई LPDDR5 रैम दे रहा है तो सोने पे सुहागा। और 25,000 की बात करें तो वहां पर तो पोको ने भाई नया ट्रेंड स्टार्ट कर रखा है, LPDDR5X रैम और UFS 4.0 स्टोरेज। अब उससे ऊपर क्या ही जा सकते हो, मतलब जा सकते हो UFS 4.1 स्टोरेज में, लेकिन वो तो फ्लैगशिप में मिलेगी। उसके बाद 30-35,000 में यही लागू होता है LPDDR5X रैम और UFS 4.0 स्टोरेज। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ नया सीखने को मिला तो डेफिनेटली सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।